नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभियान के इस नए वीडियो में। इसमें आज हम सब मैथमेटिक्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है कि हिंदी में अगर इसे देखा जाए तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात मतलब द्वि मतलब होता है दो और घात मतलब होता है पावर। ठीक है, यानी कि जिसका पावर दो हो। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा दिया रहे x+2 = 0, यह एक समीकरण है। समीकरण कहने का मतलब इक्वल के दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो। तो आप इसे देख के बताइए कि आप ये किस प्रकार का समीकरण है। इसका जो घात है, इसका जो पावर है, वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितना है? तो यह x पर पावर 1 है। वो जो पावर देखा जाता है वह चर पे देखा जाता है, यानी कि चर राशि पे। ठीक है, यानी कि हम उस दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या बोले थे? वेरिएबल पे। ठीक है, वेरिएबल पे। तो इसमें जो x का जो मैक्सिमम पावर है वह 1 है, तो यह रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल है, x² + 5 = 0। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखेंगे कि कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी लेकर पढ़ना शुरू करते हैं, एनसीईआरटी, तो उसमें सबसे पहले आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा कि कौन सा इनमें से जो है कौन कौन सा जो है वह क्वाड्रेटिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो हम एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है x+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। अब देखिए आपको इसको a+b का होल स्क्वायर पता होगा, फॉर्मूला उसी फार्मूला से तोड़ते थे। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। यहाँ साइड में हम लिख देते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पे इसको a मानिए और इसको b मानिए तो क्या होगा? a² यानी कि x² + 2ab यानी कि 2 × a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो 2 × x × 1 तो कितना होगा? 2x, फिर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 1। और इस साइड क्या है? 2 में दोनों से गुना करना है, मतलब होल पूरा से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। ठीक है, तो 2 × x कितना होगा? 2x माइनस 2 × 3 कितना होगा? 6। ठीक है, अब देखिए x²। अब देखिए जो जो एक जात का है, मतलब एक प्रकार का है, एक जैसा है, उसको एक साथ लाएंगे। ठीक है, तो x² अकेले है इसमें, तो x² अकेले रहेगा, प्लस 2x, फिर ये 2x इधर है तो इसके जात का मिल रहा है, इसमें भी x पे पावर 1 है, इसमें भी x के पावर 1 है। यानी कि जात किस तरह से पहचानेंगे कि किसका पावर कितना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का है, तो इसको इधर लाएंगे तो इधर प्लस में, तो इधर क्या आएगा? माइनस में आएगा, -2x, फिर +1। और ये 6 जो है इसके टाइप का है, इसमें भी अगर कुछ नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सिर्फ हम 2 लिखें तो इसका क्या मतलब है? इसमें है जो x के पावर जो है वह 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर जो 0 रहता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 गुने x के पावर 0 यानी 1 तब बराबर 2। यानी कि हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × x के पावर 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 6 है तो 6 × x के पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 × x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये एक जात का हुआ, ऐसे समझिए। या फिर जो अचर हो, जो कांस्टेंट हो, वह एक प्रकार का हुआ, तो उसको एक साथ लाएंगे तो इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर अब कुछ नहीं बचा तो 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ? 2x में से 2x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी दोनों आपस में कट के 0 हो जाएगा। अब देखिए तो x² + 1 + 6 कितना होगा? +7 = 0। अब हमको ये बताना है कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये देखिए इसका जो मैक्सिमम पावर है x का वह कितना है? इसमें 2 है, तो 2 है तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ये, मतलब ये सही है कि हाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 सॉरी इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यह हमारा क्वेश्चन है दूसरा। कह रहा है इसको चेक करके बताओ कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है, इसको चेक करना है। अब देखिए तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये जो बंद है इसको तोड़ तोड़ के खोलेंगे, ठीक है। तो खोलने के लिए क्या करना है, इसका जो दोनों है उसको दोनों से गुना करना है, यानी कि पहले इसको अगर लेके चले तो इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर अब इसको लेके चलेंगे तो इसको भी इससे करेंगे और इससे करेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए तो पहले एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का 1 से करेंगे और प्लस 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 रहेगा तो प्लस एक्स। अब देखिए -2 को एक्स से करेंगे तो -2x, फिर -2 को +1 से करेंगे तो -2, ठीक है। ये हमारा एक साइड का हो गया। अब देखिए दूसरे साइड भी सेम वैसा ही, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये हम जो तीर बना रहे हैं, एरो बना रहे हैं, ये आपकी सुविधा के लिए बना रहे हैं कि आपको बाद में अगर ऐसे देखें तो आपको पता चल जाए कि हाँ गुना कैसे कैसे किया गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम इस साइड वाला गुना करें तो होगा x², फिर 3x। अब खुद से हम एरो बना दिए हैं, अब खुद से कीजिए, ठीक है, खुद से -x -3, ठीक है। तो क्या होगा, x² प्लस x है प्लस में और माइनस में 2x, यानी कि टोटल -x होगा, -x, ये माइनस है, ठीक है, -2 बराबर x², ये +3x है और -x है, यानी कि +2x होगा, -3। अब देखिए ये सेम सेम को एक साथ लाना है, सेम जात को एक पास लाना है, तो ये x² है, ये भी x² है, इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये -x है, ये +2x है, तो इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये -2 है, ये भी 3 है, एक प्रकार का हुआ, तो ये इस साइड अगर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +3। अब इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, ठीक है। एकदम बेसिक से हमको बस एक प्रकार के जितने भी एक प्रकार के टर्म हैं उसको एक पास में लाना है ताकि हम उसको आपस में जोड़ सके, घटा सके, ठीक है। तो हमें पहचानना है कि कौन कौन एक जैसा है, जैसे ये सब एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। अब देखिए x² प्लस में है और x² माइनस में है, दोनों बराबर है, यानी कि आपस में एक कट जाएंगे तो बस इधर कुछ 0 बचेगा। अब देखिए ये माइनस में x है, फिर माइनस में ही 2x है, तो माइनस x रुपया कर्ज है और फिर 2x रुपया कर्ज है, यानी 3x रुपया कर्ज है, ठीक है। अच्छा ये 3 प्लस में है और 2 माइनस में, यानी +1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो x का मैक्सिमम पावर है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा x का पावर कितना है, 1 है, 1 है। तो यह एक प्रकार का ये रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुआ, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसे ही चेक करना है कुछ क्वेश्चंस को, तो अब आगे कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको चेक करके आप हमको बताइएगा कमेंट में कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम चेक कर लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण में तो हम निकालना सीख चुके हैं, 3-4 विधि से सीख चुके हैं। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं निकालने के, कुछ विधि होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। तो हम सबसे पहले आज गुणनखंड विधि, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल मेथड से सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे कि कैसे हल किया जाता है। अब देखिए, तो इसमें हम सबसे पहला एक एग्जांपल लेके चलेंगे, एक क्वेश्चन लेके चलेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में ही है। पहला क्वेश्चन है दूसरा एक्सरसाइज का, द्विघात समीकरण के जो दूसरा एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है, वह है x² माइनस 3x
माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है। जो पहला होता है, जो सबसे पहला टर्म होता है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, उसको जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे, यानी कि कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा 3 ही टर्म होगा। या सबसे पहले कि एक्स के क्वाड्रेटिक कहने का मतलब है कि एक्स का पावर 2 होना चाहिए। तो एक्स का पावर शुरू होगा 0 से 1 और 2 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ द्विघात समीकरण। अब देखिए 3 टर्म हुआ इसमें, 3 टर्म। तो जिसका एक्स के पावर 0 हुआ वो तो ऐसा टाइप हो जाएगा जिसमें नंबर ही सिर्फ रहेगा 1 2 3 4 5, जैसे अचर राशि रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। बाकी बच गई हैं दोनों। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर होता है, जिसका मैक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन चीज़ होता है, उसका जो आगे जितना गुणक होता है, उसका जो क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट जो होता है, उससे पीछे वाले नंबर को गुना करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह कितना है, तो हम सबको दिख रहा है कि वह 1 है, क्योंकि सीधे सिंपल सा एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसके आगे 1 होगा और इधर -10 है। तो अब 1 इंटू -10 कर देंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। तो ये मेरा सबसे पहला काम हुआ, ठीक है। अब देखिए, इस -10 को हम, माइनस को पहले तो साइड में रखेंगे, पहले इस 10 को हम तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 × 10, ठीक है। इससे आगे तब नहीं टूटेगा। अब हम ये देखेंगे कि जो फैक्टराइज करने के बाद मेरा आया है, जो तोड़ने के बाद, गुणनखंड करने के बाद जो मेरा नंबर आया है, उसको जोड़ने पर या घटाने पे ये बीच वाला नंबर बनता है कि नहीं, ठीक है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -3x - 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो गुणक है, कोएफिशिएंट है, उसको इससे गुना करेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे किए हैं। उसके बाद उसको जो गुना करने पे जो आएगा उसको गुणनखंड करेंगे, यानी तोड़ेंगे पार्ट बाय पार्ट, 2-3 पार्ट में, जैसे 2 और 5 2 पार्ट में इसको तोड़ चुके हैं। तो तोड़ने के बाद जो हमें नंबर आएगा उसको या तो जोड़कर या फिर घटाकर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो हमें कोशिश करना है कि किसको किसको जोड़ने पर या घटाने पर नंबर आएगा। तो अगर जोड़ा जाए तो 7 आ जाएगा, लेकिन अगर घटाया जाए, 5 में से 2 घटाया जाए तो 3 आएगा, लेकिन हमें चाहिए तो -3, यानी कि हम 2 में से 5 को घटा सकते हैं, जिससे मेरे -3 आए, ठीक है। तो ये मेरा काम बन जाएगा। और घटाते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि उसको गुना करने पर फिर हमारा यही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, हम आपको एक बार करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ आएगा। तो जैसे आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन एक बार आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब हमको 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा काम ये करना है, और एक्स के साथ है तो हमें एक्स के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2x - 5x। अब देखिए, हमें इनको गुना करने पर, आपस में गुना करने पर 10 चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर को साइड करके चले हैं, सिर्फ इसका जो कोफिशिएंट है उसको लेकर चले हैं, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें तो बीच वाला आ जाएगा, लेकिन जब गुना करेंगे तो नंबर आए ना आए, लेकिन एक्स स्क्वायर तो आना तय है। यानी कि एक्स स्क्वायर के लिए टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए हम इसको सिर्फ लेकर चले हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को साइड में रख दिए हैं। अब देखिए, हमको घटाने पे बीच वाला नंबर तो आ गया। अब लेकिन गुना करने पर फिर हमें -10 भी चाहिए। तो कितना कितना में गुना करेंगे तो हमें -10 आएगा। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 2 में -5 से गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे तो मेरा काम चलेगा सही, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से मेरा चलेगा, काम सही से चलेगा। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर + 2x - 5x - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमें करना होता है कि इसको 2 पार्ट में बांटना होता है, एक ये और एक ये, ठीक है। और इन दोनों में देखना होता है कि क्या एक जैसा मिल रहा है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम x बाहर निकाल सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। x बाहर निकाल सकते हैं। अगर x बाहर निकल गया तो हमें इसमें क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर है, 2x × x है, इसमें से एक x बाहर निकल गया तो अंदर बच गया 1x, ठीक है। अब देखिए, इसमें से 2 × x है, 2 × x है, उसमें से एक x बाहर निकल गया तो बच गया क्या, सिर्फ 2, ठीक है। बीच का माइनस का साइन। अब इन दोनों में क्या सेम है, तो इन दोनों में हमें सेम दिख रहा है
5, ठीक है 5 दिख रहा है। अब देखिए इसमें से 5 गुने x है तो 5 निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ x। ये है 10, इसमें से -5 निकल गया तो क्या बचा, +2। अब देखिए गुना करने पर x में x से गुना कीजिएगा x² आएगा, x में 2 से गुना कीजिएगा +2x आएगा, फिर -5 में x से गुना कीजिएगा -5x आएगा, फिर -5 में 2 से गुना कीजिएगा -10 आएगा। यानी कि इसको हम सेम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो x+2 दोनों में है, ठीक है, तो x+2 को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, x - 5 बराबर 0। अब ये देखिए मेरा सॉल्व हो गया, यही तो हमारा आ गया गुणनखंड करने के बाद। अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों को अगर मिल के 0 होना है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम इसको बारी बारी से चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो या तो x+ जब ऐसे लिख देंगे, वेन जब x+2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, -2। और फिर जब x - 5 बराबर 0, ठीक है, x बराबर 5, ये आ गया मेरा, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इसलिए x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा या तो -2 या फिर 5। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से रिमाइंड कीजिए, इसको एक बार फिर से वीडियो को पीछे से करके देखिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देंगे जिसमें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब नहीं, 1 मिनट, एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, जो NCERT का ही है, जो आपके लिए थोड़ा आसान है। 2x² + x - 6 = 0, इसको फाइंड करना है, ठीक है। इसको अब बनाना है, ठीक है। थैंक यू।